हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्रमचय और संचय। बहुत से छात्र क्रमचय संचय पढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, तो आज हम लोग क्रमचय और संचय को पढ़ेंगे। अध्याय 7। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो क्रमचय और संचय के बारे में इस थोड़ा सा देखें, इसकी परिभाषा, किसे क्रमचय कहेंगे और किसे संचय कहेंगे, उसको समझ लें। और इनके फार्मूले क्या हैं, तब उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 7 पे चलेंगे। ठीक है, उनके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखें क्रमचय परमुटेशन, जैसा कि इसका नाम ही क्रमचय है, क्रमचय। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्रम धन चयन। ठीक है, अर्थात क्रमयुक्त चयन। ठीक है, इसका अभिप्राय होगा क्रमयुक्त चयन। अतः इसको हम कह सकते हैं कि यदि वस्तुओं के चयन में हम उनके क्रम पर भी ध्यान दें तो चयन का प्रत्येक ढंग क्रमचय कहलाता है। ठीक है, यदि वस्तुओं के चयन में उनके क्रम पर ध्यान दिया जाए तो चयन का प्रत्येक ढंग क्रमचय कहलाता है, या परमुटेशन उसको कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा और भी हो सकता है कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर उन्हें जितने भिन्न भिन्न क्रमों में रखा जा सकता है, उनमें से प्रत्येक के क्रम को हम क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्रमचय। इसे हम NPR से लिखते हैं क्रमचय को। जैसे मान लीजिए वस्तुओं की संख्या n है, उसमें से हमको r को लेना है, तो PR। ठीक, इसको हम NPR से लिखते हैं। इसको हम तोड़ते, फार्मूला इसका क्या है, इसको n फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, और बट्टे r फैक्टोरियल। ठीक है, n में से r को घटा देते हैं और फैक्टोरियल में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यानी यह n फैक्टोरियल बट्टे इस n में से r को घटा करके, ठीक है, हम इसको फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो यह इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अर्थात इसको फार्मूले के रूप में लिख लें और इसको आप याद रखेंगे। NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r। ठीक है, ये फैक्टोरियल में हो जाएगा। ये आपका ये फार्मूला हो गया, इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखें, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 4 वस्तुएं हैं। ठीक है, 4 में से 2 को हमको लेना है। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान है, तो इनको पहले प्रकार से इसमें लिख लेंगे और इसको जो है दूसरे प्रकार से लिख लेंगे। तो इस तरह से इसके 2 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस पर सवाल किया जाएगा तो यह क्लियर हो जाएगा। तो ये फिलहाल आप ये फार्मूला जो है समझें। ठीक है, अगला है संचय। ठीक है, तो संचय में देखें, इसके अंतर्गत वस्तुओं के समुच्चय में एक बार में कुछ अथवा सभी अवयवों को लेने पर जितने उपसमुच्चय बनते हैं उन्हें हम संचय कहते हैं। ये संचय की परिभाषा हो जाएगी कि दिए हुए वस्तुओं के समुच्चय में से एक बार में कुछ अथवा सभी को लेकर जितने उपसमुच्चय बनते हैं उन्हें हम संचय कहते हैं। ठीक है, तो संचय में क्या है कि संचय में वस्तुओं को विन्यास के क्रम का ध्यान न रखते हुए उन विन्यास में से n वस्तुओं के कुछ समुच्चयों में से r वस्तुओं को लेते हैं
और लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास उनके बनते हैं उन्हें n वस्तुओं में से r के संचय कहते हैं। यानी इसमें वस्तुओं को जब लेते हैं तो उसमें हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखें, यदि वस्तु जो है n है और उसमें से हमको r को लेना है, r को चुनना है, क्रम का ध्यान नहीं देना है, तो n c r से इनको लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान हो जाता है n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल, और पहले जो है r को भी फैक्टोरियल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपका कम्बिनेशन का फार्मूला हो जाएगा, NCR बराबर इतना होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, n फैक्टोरियल बट्टे सबसे पहले जो जितनी वस्तु को हम लेते हैं उसको हम फैक्टोरियल में लिख लेते हैं। उसके बाद जितने वस्तुओं की संख्या है उसमें से जितना ले रहे हैं, चुन रहे हैं, उसको घटा देते हैं, यानी n में से r को घटा देंगे और फिर यहाँ उसको फैक्टोरियल में लिख करके हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। यह आपका NCR के बराबर हो जाएगा। तो यह आपका फार्मूला हो गया संचय का, ठीक है। अब आप ये देखें कि NPR में क्या था, यहाँ फैक्टोरियल R नहीं था, ठीक है। NCR में यहाँ R जो है फैक्टोरियल में है, यानी जितनी वस्तु को हम ले रहे हैं उसको हम यहाँ R में फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं और तब जो है n में से r को घटा करके यहाँ लिखते हैं NCR में, जबकि NPR में ऐसा नहीं है। तो यह अंतर आपको समझना होगा, ठीक है, और इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। उसके बाद से एक हम बता दें आपको कि फैक्टोरियल 1 का मान, यह जो है यह 1 फैक्टोरियल जो होगा इसका मान 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मान जो है इसका भी 1 होता है। तो प्रश्नों में इसका उपयोग होगा, इसे आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला सवाल देखें, प्रश्नावली 7.1 का दिया हुआ कितने प्रकार से 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखें इसका हल। तो इसमें देखें, इस प्रश्न को हल करने से पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर लें और फटाफट जो है शेयर कर दें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है अन्य छात्रों को भी मिल सके। क्योंकि यह जो आप पढ़ रहे हैं क्रमचय एवं संचय, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। यह आपके क्लास के लिए तो है ही है, यह किसी भी कंपटीशन में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, क्रमचय और संचय के, ठीक है। तो इसे शेयर करना आप ना भूलें, लाइक कर लें। तो देखें यहाँ कह रहा है कितने प्रकार से 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पंक्ति में खड़ा किए जा सकने की विधि हो जाएगी, यहाँ लिखें पंक्ति में खड़े किए जाने की विधि या क्रमचयों की संख्या हो जाएगा, यह होगा NPR, ठीक है, NPR। अब यहाँ जो है देखें n कितना है, 5 है, कितने को खड़ा करना है, r को खड़ा करना है, तो r कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे n के जगह 5 और PR, ठीक है, और r के जगह भी 5 होगा, ठीक है, या 5 हो जाएगा। तो अब देखें इसको हम तोड़ दें तो NPR, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल होगा। अब बट्टे 5 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, n माइनस r होता है ना, तो 5 में से 5 को घटा देंगे और उसको हम फैक्टोरियल में लिख लेंगे। यहाँ चूँकि लिख लें, चूँकि NPR बराबर n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r, ठीक है, और यह जो है आपका फैक्टोरियल में होता है। यह आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है n के जगह 5 और r के जगह 5। तो यह 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो यह आपका मिल जाएगा
कितना 5 फैक्टोरियल बट्टे 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। और इस 5 को हम तोड़ दें 1 फैक्टोरियल तक, तो 5 को बाहर करेंगे तो 1 इससे कम हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फिर 4 को बाहर कर दें तो आपका 3 फैक्टोरियल होगा। फिर 3 को बाहर करेंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा। 2 को भी बाहर करेंगे तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल हो गया, और बट्टे इसका मान जो है 1 हो गया। ठीक, और इसका मान जो है वो 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। तो इस तरह से इसका हम गुणा करें तो 5 चौका 20 दिया 60 दूना 120 होगा। तो 120 प्रकार से हम पंक्ति में उन लड़कों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, इसी को हम दूसरे विधि से आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको और आसानी समझ में आएगा। अब देखें यहाँ जो है 5 लड़के हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं, तो 5 जगह हमने बना दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो अगर इस स्थान पे लड़कों को खड़ा करना तो किसी एक ही को खड़ा करेंगे। तो यहाँ जो है हम एक ही लड़के को खड़ा करेंगे। और कितने लड़के हैं आपके पास? 5 लड़के हैं। तो कितने प्रकार से यहाँ खड़े कर सकते हैं? 5 प्रकार से खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद कई स्थान बचा? 4 स्थान बचा है ना। और कितने लड़के बच गए? 1 खड़ा हो गया तो 4 बचे। तो इस स्थान पे हम एक लड़के को खड़ा करेंगे तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? चारों में से किसी को कर सकते हैं। तो यहाँ जो है 4 प्रकार से उनको हम खड़ा कर सकते हैं। अब कितने बचे हमारे पास बच्चे? तो 1 और 2, 2 लड़के खड़े हो गए, तो 3 लड़के बचे। तो उन तीनों को खड़ा करना है, तो तीनों में से यहाँ पे जो है किसी एक को खड़ा करना है, तो 3 तरह से उसको हम खड़ा कर सकते हैं। तो 1 2 3 लड़के खड़े हो गए, बचे 2, उन दोनों को यहाँ खड़ा करना है, तो उनको 2 तरह से हम खड़ा कर सकते हैं। अब बचा एक लड़का, 1 2 3 4 लड़के खड़े हो गए, एक लड़का बच गया, तो इस स्थान पे उसको हम एक प्रकार से खड़ा कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ये सब क्या हैं? घटनाएं हैं। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 3 60 दूना 120, 120 आ गया ना। ठीक है, तो आप जो है अगर परीक्षा में बैठे हैं, कम प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आपको बहुत इस तरह से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ रहा है तो आप इस तरह से इसको हल करके लगा सकते हैं चंद मिनटों में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और रिटन में आपको लगाना है तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया हुआ है कि कितने प्रकार से फुटबॉल की टीम जिसमें 11 खिलाड़ी हैं अपने कैप्टन को चुन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें 11 खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या को हम n से लिख लेंगे, यह 11 है। कितने को लेना है? 1 को, तो एक वस्तु को लेना है, तो r का मान जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है चुनने के प्रकार हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कैप्टन के चुनने के प्रकार, यह हो जाएगा आपका NPR। तो n का मान यहाँ रख दें 11 और PR का मान जो है 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल बट्टे 11 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, और यह फैक्टोरियल में हो जाएगा, n-r होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल अब बट्टे यह हो जाएगा 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा फैक्टोरियल। अब देखें इसको जो है 11 को हम फैक्टोरियल 10 तक जो है तोड़ेंगे, तो 11 को जब फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो एक कम हो करके फैक्टोरियल में हो जाएगा, यानी 10
फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, बट्टे 10 फैक्टोरियल हर में हो गया, तो यह इससे कट गया, तो बचा कितना 11। तो 11 प्रकार से हम कैप्टन को चुन सकते हैं, तो यही आंसर होगा। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया हुआ है कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार से मैं अपने 2 मित्रों को 5 कमरों में ठहरा सकता हूँ, जबकि एक कमरे में एक ही मित्र को ठहराया जाए। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें कुल मित्र कितने हैं, 5 मित्र हैं। ठीक है, सॉरी 2 मित्र हैं, 2 मित्रों को जो है बैठाना है, और कमरों की संख्या जो है 5 कमरों में ठहरा सकता हूँ। ठीक है, कमरों की संख्या 5 है, तो यहाँ n जो है आपका 5 हो जाएगा। और कितने को बैठाना है, कमरे में ठहराना है 2 मित्रों को, तो r का मान जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ठहराने के प्रकार, ठहराने के प्रकार क्या हो जाएगा, NPR, n का मान 5 और PR का मान जो है 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 में से 2 को घटा दें और इसको फैक्टोरियल में लिख लें। यह हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अब बट्टे 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 को फैक्टोरियल 3 तक तोड़ दें, तो 5 को बाहर करेंगे तो 4 फैक्टोरियल में होगा, 4 को बाहर करें तो 3 फैक्टोरियल में आ जाएगा। हर में भी जो है 3 फैक्टोरियल में है, यह कट गया, और इस तरह से यह हो गया आपका 5 चौका 20। तो 20 प्रकार से हम 2 मित्रों को 5 कमरों में हम ठहरा सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है कि 6 झंडियों में से एक बार में 4 झंडियां लेकर कितने प्रकार से संकेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें कुल झंडियों की संख्या जो है 6 है, तो इसको हम n लिख लें, n बराबर 6, और कितने एक बार में 4 झंडियाँ लेना है, तो r का मान यहाँ हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो संकेतों के प्रकार कितने हो जाएंगे, तो यहाँ लिखें संकेतों के प्रकार, यह हो जाएगा हमारा NPR, परमुटेशन से इसको निकालेंगे तो n के जगह हम लिखेंगे 6 और PR के जगह 4 लिख लेंगे। ठीक, इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, और इसको हम फैक्टोरियल में लिख लेंगे। ठीक है, और यह हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 6 को हम फैक्टोरियल 2 तक तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 6 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 5 को बाहर करेंगे तो 4 फैक्टोरियल होगा, 4 को बाहर करते हैं तो 3 फैक्टोरियल होगा, 3 को बाहर करेंगे तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है बट्टे 2 फैक्टोरियल है ही है, तो इससे यह कट जाएगा और इसका गुणा कर दें। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 पच्चे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाई 360, तो 360 प्रकार के होंगे संकेत। ठीक है, तो यही जो है आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाँचवा दिया, इलाहाबाद से लखनऊ जाने के लिए 5 भिन्न भिन्न मार्ग हैं, तो सिद्ध करो कि एक आदमी 20 भिन्न प्रकार से एक मार्ग से जाकर दूसरे मार्ग से लौट सकता है। तो यह आपका उदाहरण 7 दिया हुआ है। ठीक है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ। 5 मार्ग हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न, तो जाएगा किसी एक ही मार्ग से और लौटेगा तो जिस मार्ग से जाएगा वो व्यक्ति उस मार्ग से पुनः उसको लौटना नहीं है। तो इधर से तो 5 प्रकार से जा सकता है और उधर से लौटने के लिए जिस रास्ते से आया उधर से उसको नहीं लौटना है, तो 4 मार्ग बचे। तो इस तरह से 5 चौका 20 जो है प्रकार से वो लौट सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा, यही दिखाना है। ठीक है, तो उदाहरण भी आप देख लें।
तो देखें आप उदाहरण एक साथ दिया हुआ है। इलाहाबाद से लखनऊ जाने के लिए 5 भिन्न भिन्न मार्ग दिए गए हैं। सिद्ध करो कि एक आदमी 20 भिन्न प्रकार से एक मार्ग से जाकर दूसरे मार्ग से लौट सकता है। तो इसको परमुटेशन से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 5 मार्ग हैं कुल। ठीक है, एक से जाएगा दूसरे से आएगा तो 2 मार्ग को चुनेगा, वह लेगा 2 मार्ग, तो आर की जगह 2 हो जाएगा तो 5p2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो या आप जो है 5वें का आप उदाहरण 7 की सहायता से इसको देख करके कर लीजिएगा। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया है कि टेलीफोन एक्सचेंज के 30 ग्राहक हैं, कितने प्रकार से उनमें 2 ग्राहक बातचीत करने के लिए एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका संचय का सवाल दे दिया है, यह कम्बिनेशन का। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें कुल ग्राहक 30 हैं, तो यन जो है आपका 30 हो जाएगा और 2 ग्राहकों को आपस में बातचीत करना है तो आर जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये संचय से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो संचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? संचयों की संख्या, या इसको कह सकते हैं उनके 2 ग्राहकों के आपस में बातचीत करने के प्रकार, ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं NCR। ठीक है, तो एन के जगह हम लिखेंगे 30 और आर के जगह लिखेंगे 2। इसको हम तोड़ दें, इसका फार्मूला क्या होता है? 30 फैक्टोरियल अब बट्टे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या होता है 30 में से 2 को घटा देते हैं और उसको हम फैक्टोरियल में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यह हो जाएगा आपका 30 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल और 30 में से 2 गया 28 फैक्टोरियल। तो जो अंश में दिया हुआ है इसको हम 28 तक तोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 को बाहर करेंगे तो 29 हो जाएगा फैक्टोरियल में, और 29 को बाहर करेंगे तो 28 जो है फैक्टोरियल में हो जाएगा। ठीक है, और 2 को तोड़ दें तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और गुणे आपका यह 28 फैक्टोरियल है, तो यह जो है कट जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा 2 1 2 और 2 15 30। ठीक है, यह हो जाएगा 15 9 135। ठीक है, 13 बचा, 15 दूना 30, 10 40 3 43, 435 जो है प्रकार से वह 2 ग्राहक आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।